हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मटेरियल रिएक्ट टेबल वर्जन 2 के कॉलम साइजिंग के बारे में, या फिर बोल सकते हो कॉलम विड्थ के बारे में। भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, मतलब भाई ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी इस वीडियो का दरकार इसलिए था बोल सकते हो क्योंकि भाई एक सब्सक्राइबर है जो कि हमेशा रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि कॉलम को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसका अननेसेसरी स्पेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारा कुछ। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में वो भी शेयर करूँगा, बट कहीं ना कहीं ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो, तो इसके लिए ना मैं कोई फाइनल कोड यहाँ पे गिटहब पे पुश नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैं आपको डायरेक्टली इस बेस कोड पे ही बता सकता हूँ। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ समझना होगा, बहुत कुछ याद करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बस एक बार देखेंगे, आप समझ जाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे साथ सीखना है तो सिंपली आप जो लिंक दिया होगा स्टार्टर कोड का उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसका कोई फाइनल कोड नहीं होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो स्टार्टर कोड को आपको जाना है और यहाँ पे मेन ब्रांच में देख लेना, मेन ब्रांच रहे, ठीक है। और कोड पे जाकर डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड से इसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद npm रन इंस्टॉल करना, मतलब npm इंस्टॉल रन करना है, और फिर आपको npm रन dev रन कर देना है, ठीक है। तो आपके ब्राउजर पे इस तरीके का रन हो जाएगा कोड। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे इसका हम लोग साइजिंग दे सकते हैं। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे आते हैं सीधा सीधा, ठीक है। ऐसा नहीं, देखो कोई भी चीज़ थियोरेटिकली समझ में आए तो अच्छा लगता है, बट रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ में आए तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसका क्या बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि मान के चलो अब कॉलम को विड्थ सेट करना है। अब भाई ऐसा थोड़ी कि इसका हम लोग 50 सेट कर देंगे तो ईमेल तो दिखेगा नहीं। ऐसा कुछ हो जो भाई मतलब समझ में आया कि ठीक है, हाँ भाई ये चीज़ सही बात है, ये भाई बात जो है सही बोल रहा है। वो क्या हो सकता है, क्लास नेम। देखो ये क्लास नेम, अगर क्लास नेम नहीं भी लिखे, सिर्फ क्लास भी लिखे तो क्लास इतना में आ जा रहा है, तो भाई इतना स्पेस तो फालतू का ले रहा है। सेक्शन का ही देख लो भाई, इतना स्पेस तो ये फालतू का ले रहा है, राइट। एज का देख लो, इतना स्पेस फालतू का ले रहा है। तो अगर हम लोग इसको तीनों के स्पेस को थोड़ा अगर मैनेज कर दो, क्या एक कॉलम एक्स्ट्रा हम लोग स्क्रीन पर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं भाई, चलिए देख लेते हैं। तो मैं बेस कोड को लेते आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अब देखो साइज हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो कॉलम में दे सकते हैं जो कि भाई स्पेसिफिक कॉलम में दे सकते हैं, और एक हम लोग ग्लोबली दे सकते हैं कि भाई हर एक के लिए वो अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लास नेम है, तो क्लास नेम का ना क्लास नेम से नेम हटाते हैं, तो ताकि थोड़ा और हमें रीज़न मिल जाए इसको ब्लेम करने का कि नहीं भाई तुम फालतू का इतना स्पेस ले रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देते हैं साइज 40 दे देते हैं, रैंडम ट्राई करते हैं, 40 काफ़ी है। 30 देखे देखें, देखते हैं, चलिए बिल्कुल सही है भाई। देख रहे हो कितना कम स्पेस ले रहा, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। तो इसी को कॉपी करते हैं और भाई यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सेक्शन पे और एक एज पे, ठीक है। और मारते हैं इसको सेव भाई, ठीक है। और ये हो गया, देखो तो डेट ऑफ बर्थ आ गया ना, तो एक कॉलम तो आपका यहाँ पे घुस गया। फ़ायदा हुआ ना कम से कम कुछ ना कुछ भाई, आपको तो स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये एक बढ़िया चीज़ हो गया कि भाई ऐसा ऐसा इसका है, ठीक है। अब मान के चलो डेट ऑफ बर्थ है, तो आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा ये अच्छे से दिखे, ठीक है, तो वो भी आप दिखा सकते हो। कहाँ के डेट ऑफ बर्थ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चाहते हो तो आप उसको और दिखा सकते हो, इसको बढ़ा दे सकते हो, जैसे कि 150 कर देते हैं ताकि वो पूरा दिखे, ठीक है। देखते हैं 150 में होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही तो उतना लेता होगा भाई। 250 कर देते हैं, 250 ज़्यादा हो जाएगा, बट देखते हैं। हाँ तो ये ले रहा है ना, ठीक है, मस्त लग रहा है ना भाई, क्या अच्छा ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो ये है भाई कॉलम विड्थ, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है भाई, इतना ही है। आप बोलोगे बस इतना, बिल्कुल भाई बस इतना है, बट इसके मतलब से आप कुछ ना कुछ तो स्पेसिंग को, जो अननेसेसरी स्पेसिंग उसको हटा सकते हो भाई, है ना, ये चीज़ है। अब मान के चलो ग्लोबली करना चाहते हो, मैं आप यहाँ से रिमूव करता हूँ ग्लोबली, यानी कि हर एक कॉलम के लिए अगर आप चाहते हो करना, ठीक है। इसको वापस रख देते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक देना है प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट कॉलम, ठीक है। और इसमें 3 चीज़ जाता है, साइज, मिन साइज, मैक्सिमम साइज, मतलब मैक्स साइज, ठीक है। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उस तीनों का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूंगा, रुक जाओ, ये रहेगा, ठीक है। तो साइज आपको देना, मिन साइज, मैक्स साइज को भूल जाओ, मतलब इसका कोई अभी यूज़ केस नहीं है। इसका तब यूज़ केस है जब आप कॉलम रिसाइजिंग फीचर को इंप्लीमेंट करोगे। मैंने आपको बताया था ना कॉलम रिसाइजिंग फीचर में, ठीक है। अगर आप मीन साइज देते हो ना, जितना नंबर दोगे तो उतना px मतलब उतना पिक्सल से कम वो रिसाइज नहीं होगा, वो बस लास्ट लिमिट उतना आप रिसाइज कर सकते हो। और मैक्सिमम साइज यानी उसको आप उतना खींच सकते हो, उससे ज़्यादा आप उसको रिसाइजेबल में उतना उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते, ठीक है। मैंने बताया था ये वाले वीडियो पे, कॉलम रिसाइजिंग वाले टॉपिक की वीडियो पे, ठीक है। तो आप दे सकते हो, बट यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो साइज दे देते हैं, मान के चलो 40, ठीक है, इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। तो सबका साइज भाई 40 पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से सबका साइज जो है 40 पे देखो आ गया, है ना। तो सब थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर गया, नेम भी जो है ब्रेक कर गया, इस तरीके से, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई नहीं डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ये भाई पूरा इसको दिखाना है, ठीक है, मतलब अच्छे से दिखाना है, तो आप यहाँ पे जाके इसको स्पेसिफिकली इस पर ओवरराइड कर सकते हो, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा, इसका वैल्यू ज़्यादा जब आप कॉलम पे इस तरीके से चेंजेस करते हो। तो यहाँ पे 250 देते हैं, 250 या फिर क्या बोलते हैं इसको, 250 250 क्या बोलते हैं भाई, 250 बोलते हैं, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो 250 हमने यहाँ पे दिया इसका विड्थ, ठीक है, सही है।
तो बस इतना है भाई, ठीक है। आपको लग रहा नहीं भाई बहुत कम है, तो आप मैनुअली कर दो ना, मतलब ग्लोबली जो आपने सेट किया ये डिफ़ॉल्ट कॉलम में, इसको बढ़ा सकते हो कि भाई सबका जो है मिनिमम, मतलब मिनिमम नहीं लेकिन साइज जो है सबका भाई मतलब 100 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये, तो अब ये सही लग रहा है ना। तो इस तरीके से भाई आप कर सकते हो, ये था, ठीक है। और कुछ चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लेआउट का कुछ मोड है जिसका कोई अभी सेंस नहीं बनता, मतलब ठीक है बस है तो है। बाय डिफ़ॉल्ट 70 का रहता है। ग्रिड का होता है जब आप मैनुअली सेट कर सकते हो ग्रिड, या फिर जब आप वर्चुअलाइजेशन फीचर को इंप्लीमेंट करोगे तो वो ग्रिड मोड पे आ जाएगा, ठीक है। और जब रिसाइजिंग फीचर को इंप्लीमेंट करोगे तो ग्रिड नो ग्रो पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक होता रहता है, इसको आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। जो चल रहा है बस यही सब चीज़ है, ठीक है। और कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि एक्स्ट्रा आपको बता दूं कि भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। सिंपली कि भाई कॉलम को कैसे हम लोग विड्थ को सेट कर सकते हैं, बस इतना। तो आशा करता हूँ कोई ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे, या फिर लिंक्डइन पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी तूफानी कोडर नेम से ही है, या फिर सुब्रतो बिस्वास नाम से होगा, जो भी है डिस्क्रिप्शन पे सोशल मीडिया के लिंक से आप मेरे से मतलब कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब।